नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट्स का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिस EG 5.1 के मामले 55 से अधिक देशों में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसकी संक्रामकता दर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। वैज्ञानिक कहते हैं नए वेरिएंट्स में अतिरिक्त म्यूटेशन देखे जा रहे हैं जो इसकी संक्रामकता को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यही कारण है कि इनसे खतरा उन लोगों में भी बना हुआ है जो वैक्सीन और संक्रमण के माध्यम से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है और अगर ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण चिंताओं पर बात नहीं की गई तो यह आगे नहीं बढ़ सकता। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता उस समय अधिक महसूस हुई जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। उन्होंने कहा कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण चिंताओं पर बात करने की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इसरो का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में विस्तार कर देश को प्रगति की राह पर ले जाए। अब भारत अधिक अंतर्ग्रही मिशन शुरू करने में सक्षम है। इसरो चीफ शनिवार को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की। सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष में विस्तार के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। इसरो अब PM मोदी के दृष्टिकोण को लागू करने में सक्षम है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कमर कस ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि अगले 2.5 सालों में मुंबई की सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। CM एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना UBT पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर शहर की सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम पूरा हो गया होता तो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाती। शिंदे ने पार्टी के कार्यक्रम में जनता से वादा करते हुए कहा कि अगले 2 से 2.5 साल में मुंबई की सड़कें गड्ढों से मुक्त हो जाएंगी और सभी सड़कें पक्की हो जाएंगी। त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी त्रिपुरा मोर्चा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 5 सितंबर को त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि प्रद्योत किशोर ने नई दिल्ली में गृह मंत्री के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों और कल्याण को लेकर चर्चा की। PM मोदी का कहना है कि त्रिपुरा सहित देश के सभी हिस्सों के आदिवासियों को सशक्त बनाना है। भारत में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए PM मोदी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे मैं G20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित करूंगा। इसके अलावा अमेरिका के फ्लोरिडा में शनिवार को एक जनरल स्टोर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे नस्लीय हमला भी बताया जा रहा है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इसरो का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में विस्तार कर देश को प्रगति की राह पर ले जाए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी कैथरीन ताई ने शनिवार को दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। गोयल ने एक्स पर एक संदेश में कहा कि उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें हमने आपसी हित के प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और बढ़े हुए व्यापार और निवेश के माध्यम से बढ़ती भारत अमेरिका साझेदारी को और गति देने के तरीकों का पता लगाया। एजेंसी एक अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि दोनों देश विश्व व्यापार संगठन WTO में पोल्ट्री से जुड़े अपने आखिरी व्यापार विवाद को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एक दिवसीय दौरे हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान नड्डा लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनावों की तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे। पार्टी ने नड्डा के दौरे के बहाने प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की है जिसे नड्डा ने संबोधित किया। JP नड्डा हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के अधिकांश प्रमुख नेता ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर बने रिकॉर्ड गिनाए, साथ ही हर घर तिरंगा अभियान पर बात की। उन्होंने कहा कि इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास से हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। इसके अलावा तिरंगे के साथ सेल्फी खींचकर पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बनाया है।
एक्टर विजय वर्मा हाल ही में वेब सीरीज कालभूत में नजर आए थे। उनकी यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक्टर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज 2 में दिखाई दिए थे। उनकी इस सीरीज को काफी पसंद किया गया था। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स और दहाड़ के बाद विजय वर्मा बॉलीवुड के पसंदीदा बैड बॉय बन गए हैं। अभिनेता ने साल 2012 में आई फिल्म चटगांव के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा था और फिर 2013 में आई फिल्म मॉनसून शूट आउट में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद एक्टर जोया अख्तर की गली बॉय में भी दिखाई दिए थे। विजय ने डार्लिंग्स में एक क्रूर पति और दहाड़ में एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।